हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र जीएस एंड रिसर्च क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न को जानेंगे जो यूपीएससी, सीटेट, टेट, ऑल वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 1, हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिंदी शब्द का प्रयोग, ये जो हिंदी लिखी जाती है, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले शरफुद्दीन यज़दी ने जफरनामा में किया था, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा, शरफुद्दीन यज़दी। क्वेश्चन 2, हिंदी के शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हिंदी के शब्दों का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 3, हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? हिंदी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 4, हिंदी में उपभाषा की संख्या कितनी है? हिंदी में उपभाषा की संख्या 5 है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 5, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 6, हिंदी में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? हिंदी में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो हिंदी में कुल 17 बोलियां बोली जाती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। यदि किसी ऑप्शन में 17 न दिया हो तो वहाँ 18 बोलियां हो जाएंगी, अगर 17 और 18 दोनों न दिया हो तो वहाँ 19 बोलियां हो जाएंगी। क्वेश्चन 7, 10 जनवरी 1975 को भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? भारत में विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 8, हिंदी को मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? हिंदी को मातृभाषा दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को, 21 फरवरी को, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 9, हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो 30 मई, 30 मई, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 10, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस दिन को प्रकाशित हुआ था? हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड मंगलवार को प्रकाशित हुआ था, मंगलवार को प्रकाशित हुआ था, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? तो हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक है, अर्ध कथानक है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12,
हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुर के लेखक हैं। हिंदी के प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा के लेखक हैं शिवदास सिंह चौहान। शिवदान सिंह चौहान, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 13, हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना कार हैं चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? हिंदी भाषा का उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 15, हिंदी भाषा की कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं? हिंदी भाषा की कुल 4 इकाइयाँ होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 16, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होता है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 17, कालमान मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार का होता है? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार का होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 18, घोष के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार का होता है? घोष के आधार पर व्यंजन 2 प्रकार का होता है, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग है? तो हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। हिंदी वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं, केवल ई तथा री स्त्रीलिंग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 20, सभी स्वर किस प्रकार के स्वर होते हैं? तो सभी स्वर अल्प प्राण सघोष होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 21, स्वर के समूह को क्या कहते हैं? स्वर के समूह को क्या कहते हैं? तो स्वर के समूह को अच कहते हैं। अच कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 22, व्यंजन को समूह को क्या कहते हैं? तो व्यंजन के समूह को हल कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 23, स्वर और व्यंजनों के समूहों को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? तो अल कहते हैं। स्वर और व्यंजन के समूह को अल कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 24, प्रमाण में कौन सा संधि है? प्रमाण में व्यंजन संधि है। प्र धन मान। क्वेश्चन 25,
अनिष्ट में कौन सा समास है? अनिष्ट में अव्ययी भाव समास है। अनिष्ट में अव्ययी भाव समास है। यदि इसमें नए समास दिया होता, यदि इसमें नए समास दिया होता तो नए समास हो जाता। क्वेश्चन 26, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होता है। क्वेश्चन 27, शक्ति के आधार पर शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? तो शक्ति के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। शक्ति के आधार पर शब्द भेद 3 प्रकार के होते हैं। अभिधा, अविधा, लक्षणा, लक्षणा, अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना होता है। क्वेश्चन 28, लड़कपन में कौन सी संज्ञा है? लड़कपन में कौन सी संज्ञा है? तो लड़कपन में भाववाचक संज्ञा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन 29, सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? सर्वनाम पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सर्वनाम पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो सरसों, कोदो, मूंग, खेसारी स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा।